हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 22 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? अर्जुन भुल्लर, ब्रेंडन वेरा, मार्टिन ग्रिफिथस, इनमें से कोई नहीं। तो MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर अर्जुन भुल्लर बन चुके हैं। MMA की फुल फॉर्म है मिक्स मार्शल आर्ट्स। ये हैं अर्जुन भुल्लर, ठीक है। अर्जुन भुल्लर ने ब्रेंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये कारनामा करने वाले अर्जुन भुल्लर जो हैं भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं। अर्जुन पहले पहलवानी करते थे और अब ये रेसलिंग में आ गए हैं। 2010 में इनको दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक भी मिला था और साथ में ही 2012 में लंदन में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के पहले पहलवान थे। वहीं पहलवान से मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर भारतीय रेसलर रितु फोगाट को शनिवार को MMA चैंपियनशिप में पहली बार हार मिली है। रितु फोगाट को नज़दीकी मुकाबले में वियतनामी अमेरिकी फाइटर BN गुयेन ने हराया है। पहले 2 राउंड में रितु फोगाट थी, वो आगे चल रही थी, लेकिन तीसरे राउंड में विरोधी फाइटर ने रितु फोगाट को हरा दिया है। इसी के साथ रितु फोगाट अब 1 टाइटल शॉट से बाहर हो गई है। इसका मतलब है कि रितु फोगाट का सपना था कि MMA चैंपियनशिप में ये जो टाइटल है वो अपने नाम करे, लेकिन इस टाइटल से वो बाहर हो चुकी है क्योंकि अर्जुन भुल्लर है, उन्होंने ये टाइटल हासिल कर लिया है। ये है रितु फोगाट और ये है अर्जुन भुल्लर और ये यहाँ पे फाइटिंग के टाइम की फ़ोटो है, ठीक है। हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, मेसी, रोजर फेडरर। तो 10वां इटालियन ओपन खिताब पुरुष वर्ग में तो राफेल नडाल ने जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्वीतेक हैं, जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया है। हाल में ही लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब पुरुष वर्ग में तो राफेल नडाल ने जीता था और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता था। नाओमी ओसाका जापान की हैं, ये राफेल नडाल हैं। और हाल में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता था। 16 मई 2021 को ईरान ने कौन सा अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? परम सिद्ध, सीमोर्ग, एनिमा, फास्टर। तो कौन सा किया है? सीमोर्ग। सीमोर्ग कंप्यूटर जो है इसकी क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप्स है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर का क्या नाम है? उसका नाम है फुकागू। ये कंप्यूटर जापान का है। भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर प्रत्यूष। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? सेमूर क्रे को माना जाता है। दोबारा बोलती हूँ, सेमूर क्रे, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 800। ये यहाँ पे है ईरान, यहाँ पे इंडिया है। ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और यहाँ की मुद्रा है टोमान। पुरानी मुद्रा का नाम था रियोल और अब नई मुद्रा का नाम है टोमान। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? सोनू सूद, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, रवीश कुमार। तो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल को, ठीक।
ठीक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं। ये जो पुरस्कार इनको मिला है, इन्होंने कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनको समर्पित किया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल हरिद्वार की सीट से चुनाव लड़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसको चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय रख कर दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य ट्रेनों की चपेट में आ जाने से किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है? मध्य प्रदेश में, असम में, बांग्लादेश में, गुजरात में। तो कहाँ पे हुई है? असम में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार असम में 186 हाथियों की मौत ट्रेन की चपेट में आ जाने से हो गई है। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी हाथी ही है। पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरल में है। अब बात आती है असम की। यहाँ पे है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और सीएम का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा 15वें नंबर के सीएम हैं और यहाँ की लोकसभा सीट हैं 14, राज्यसभा सीट हैं 7 और विधानसभा सीट हैं 126। हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट का मतलब है, इसमें ये बताया जाता है कि अदर कंट्रियों से अपनी कंट्री में बाहर से कितना पैसा आता है। विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहनी बोला जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। विश्व बैंक का प्रमुख है डेविड मालपस और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है। कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। इस सूचकांक रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे न्यूजीलैंड रहा था और 63 नंबर पे भारत रहा था। हाल ही में किसे लंदन का उप मेयर नियुक्त किया गया है? नुक्लू फॉर्म को, राजेश अग्रवाल को, मनीषा कपूर को, सुनीता शर्मा को। तो किसे किया गया है? राजेश अग्रवाल को। लंदन के मेयर का नाम है सादिक खान और G7 जो सबमिट होने वाला है वो ब्रिटेन में ही होगा और COP26 भी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें ऐसे कोरोना के रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं उनको योगा के माध्यम से कैसे रिकवर किया जाए ये बताया जाएगा। यह यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट हैं 4, राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीट हैं 68। ठीक है। ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में ही हैं। 100% घरों में LPG कनेक्शन करवाने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश से ही शुरू की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय। तो आवासीय स्कूल छत्तीसगढ़ ने खोलने की घोषणा की है। ये जो स्कूल होंगे ये स्कूल
9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए होंगे। यहाँ पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और राज्यसभा सीट हैं 5, लोकसभा सीट हैं 11, विधानसभा सीट हैं 90। ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ से शुरू की गई है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान भी छत्तीसगढ़ में से ही शुरू किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है? एयरटेल ने, रिलायंस जियो ने, बीएसएनएल ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? रिलायंस जियो ने। समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। रिलायंस जियो 2 केबल बिछाएगा। एक का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, दूसरे का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इंडिया एशिया एक्सप्रेस को तो 2023 में बिछाने की शुरुआत करेगा और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस को 2024 में शुरू करेगा। ठीक है। ये जो केबल बिछाएगा इसमें रिलायंस जियो की सहायता सबकॉम कंपनी करेगी। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा केबल सिस्टम रिलायंस जियो ही बनाने जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के जनक का क्या नाम है? उनका नाम है नरेंद्र सिंह करपाणी। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है यह TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने, जूलिया गामा ने, जेनिका मैकेटा ने, एडलिन कैस्टिलिनो ने। किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने। ये हैं एंड्रिया मेजा। ये मिस मैक्सिको भी रही हैं। ये जो समारोह है ये USA में हुआ है। और ये हैं इंडिया की एडलिन कैस्टिलिनो। ये 3rd रनर-अप रही हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। किसने किया है? पंजाब के। ठीक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सरकार के जो कर्मचारी हैं वो गांव-गांव जाएंगे और इसके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाएंगे। ठीक है। पंजाब के CM का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल का नाम है VP सिंह बदनौर और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। हाल ही में नाबार्ड के सहयोग से मेहता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया है? पुणे महाराष्ट्र में, पानीपत हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे शुरू किया है? पुणे महाराष्ट्र में। ये भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है। अब बात आती है नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है। यहाँ के अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। हाल ही में 2022 फीफा विश्व कप से किस देश ने खुद को बाहर कर लिया है? जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया। तो किसने कर लिया है? उत्तरी कोरिया ने। बात आती है फीफा की। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे इंडिया है, ये चीन है और ये उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया। ठीक है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। करेंसी है उत्तरी कोरिया वॉन और यहाँ के तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली जो लाइन है उसको 38th पैरेलल लाइन बोला जाता है। 17 मई 2021 को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित KK अग्रवाल का निधन हो गया।
उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल से, सिनेमा, मेडिकल, मंत्री। तो के अग्रवाल मेडिकल क्षेत्र से थे। ये हैं के अग्रवाल, ये प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे। के अग्रवाल जो हैं ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल में ही भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती का भी निधन हो गया है और हाल में ही मानस बिहारी का निधन हो गया। इन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट निर्माण में योगदान दिया था। लास्ट वीडियो का प्रश्न था, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? जोस जे कटर, प्रफुल्ल चंद पंत, T रविशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? जोस जे कटर को। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है।